अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन क़ाल अल्लाहु तआला फिल क़ुरानिल अज़ीम बअद अन नक़ूल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। हाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान कुरानिक अरबिक ग्रामर के इस प्रोग्राम में आज हमारा तीसरा दर्स है और इस लेक्चर में हम इस्म की किस्में जानेंगे अदद के लिहाज से, यानी अदद के लिहाज से इस्म की क्या किस्में हैं, कैसे हम जानेंगे जब हम इस्म पढ़ते हैं उसमें अदद क्या है, यानी उसमें नंबर के हिसाब से क्या क्या किस्में हैं, क्या क्या टाइप्स हैं। चुनांचे जैसा कि आप जानते हैं पिछले लेक्चर्स में, पिछले दुरूस में हमने इस चीज़ को जाना था कि अरबी ग्रामर के लिहाज से इस्म के बारे में जब हम जानते हैं हमें चार चीज़ों का इल्म होना चाहिए। उन चार चीज़ों में सबसे पहले जिन्स, यानी जब भी आप इस्म की बात करते हैं, नाउन की बात करते हैं, इसका जिन्स हमें पता चलना चाहिए, पता होना चाहिए, यानी ये मस्कुलाइन है या फेमिनाइन है, ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। और पिछला जो हमारा गुज़श्ता दर्स गुजरा है यानी लेक्चर नंबर 2, उसमें हमने पूरे डिटेल्स के साथ इस चीज़ को बयान किया है, समझाया है मिसालों के ज़रिए कि जिन्स जो है यानी जेंडर के हिसाब से इस्म की क्या क्या किस्में हैं और किस इस्म को आप मुज़क्कर मान सकते हैं, किस को आप मुअन्नस मान सकते हैं, उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा तफसीलें दी। इसके बाद जो दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इस्म के बारे में आपको जानना है वो है अदद। अदद का मतलब होता है नंबर, और याद रखना चाहिए अदद के हिसाब से यानी नंबर के हिसाब से इस्म की 3 किस्में हैं। नॉर्मली जब भी आप कोई ज़बान जानते हैं, उर्दू ज़बान सीखना चाहते हैं, अंग्रेज़ी ज़बान जानना या सीखना चाहते हैं, हमें ये बतलाया जाता है कि नंबर के हिसाब से इस्म या नाउन जो है या तो वो सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा, यानी या तो वो वाहिद होगा या फिर जमा होगा। अरबी में ऐसा नहीं है, अरबी में थोड़ा सा डिफरेंस है। अरबी में अदद के हिसाब से इस्म की 3 किस्में। सबसे पहले अगर हमारे पास इस्म वाहिद होगा यानी सिंगुलर होगा तो उसको हम कहेंगे वाहिद। अगर हमारे पास इस्म 2 होंगे यानी नंबर के हिसाब से उनकी तादाद 2 होगी तो हम उसको तस्निया कहेंगे या मुसन्ना कहेंगे। और 2 से ज़्यादा जितने भी हमारे पास अस्मा होंगे उनको हम एक साथ जमा के नाम से पुकारेंगे। यानी इस्म अदद के हिसाब से अरबी ज़ुबान में या तो वाहिद होगा अगर वो एक ही होगा, अगर अदद के हिसाब से यानी नंबर के हिसाब से वो 2 होंगे तब हम उसको मुसन्ना कह सकते हैं या तस्निया कह सकते हैं। और 2 से ज़्यादा अगर आप इस्म देखेंगे, अस्मा देखेंगे तो उसको याद रखिएगा, उसको हम जमा कहते हैं। तो उर्दू ज़बान के हिसाब से इस्म की सिर्फ 2 ही किस्में हैं अदद के हिसाब से, या तो वो वाहिद है या फिर जमा। मगर अरबी ज़ुबान में या तो वो वाहिद है यानी एक, या फिर तस्निया है यानी 2, या फिर 2 से ज़्यादा जिसको हम जमा कहते हैं। जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया यानी अदद से मुराद इस्म के मुतालिक ये जानना है कि वो इस्म वाहिद है यानी सिंगुलर है, तस्निया है यानी जिसको हम ड्यूअल कह सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, या फिर जमा है। तो अरबी ज़ुबान में अदद के हिसाब से इस्म की या तो वो सिंगुलर होगा यानी वाहिद होगा, या फिर ड्यूअल होगा जिसको हम तस्निया या मुसन्ना कह सकते हैं, या फिर वो 2 से ज़ायद होगा जिसको हम जमा कह सकते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये अरबी का खासा है, किसी और ज़ुबान में हमारे साथ इस्म की इस तरह 3 किस्में नहीं है अदद के लिहाज से। या तो बाकी ज़ुबानों में इस्म सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, बट अरबिक ज़ुबान में इस्म या तो वाहिद होगा जिसको हम सिंगुलर कहेंगे, ऐसा इस्म जो एक के लिए इस्तेमाल हुआ हो। जैसे मिसाल के तौर पर आपके सामने यहाँ पर कुछ मिसालें दी गई है, जैसे हम कहेंगे अल कलमु,
अलकलमु यानी एक कलम, ठीक है, एक कलम। जब आप देखेंगे अलकलमु या सिंपली आप कहेंगे कलमुन, तो वो एक इसम को जाहिर करेगा, यानी नंबर के हिसाब से वो एक कलम होगा। अल किताबु एक किताब। इसी तरह अस्साअतु, साअतु कहते हैं अरबी में घड़ी को, साअतुन अलिफ लाम लगा हुआ है, आखिर में आप देखिए तनवीन नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले ही कि इसम को जानने के लिए हमें इसकी जो इंडिकेशंस है वो ये है कि या तो इसम अलिफ लाम से शुरू होता है या फिर उसके आखिर में तनवीन होती है, दो जबर, दो जेर या दो पेश। यहाँ पर आपने देखा तीनों के ऊपर अलिफ लाम लगा हुआ है, तो ये इसम है। और आप अगर कोई आपसे सवाल पूछेगा कि अदद के हिसाब से, नंबर के हिसाब से ये इसम एक है, दो है या दो से ज्यादा, तो आप याद रखिएगा यहाँ पर ये एक ही इसम है अदद के हिसाब से, यानी एक कलम, एक किताब, एक घड़ी। इसी तरह अदद के हिसाब से, अदद के लिहाज से इसम की दूसरी किस्म है तस्निया। इसको हम मुसन्ना भी कहते हैं, इंग्लिश में ड्यूअल कह सकते हैं। ऐसा इसम जो दो के लिए इस्तेमाल हो, ऐसे इसम को हम मुसन्ना इसम कहते हैं या तस्निया कहते हैं। अरबी जुबान में तस्निया बनाने के लिए हर किस्म के वाहिद इसम के आखिर में आनी लगाया जाता है, यानी वाहिद इसम अगर आपके पास अल कलमु है, इसको आप कैसे वाहिद से तस्निया बना सकते हैं? कलमु के आखिर में आन्य लगाना पड़ेगा, तो मीम पेश मुँह के बजाय मीम जबर मा लगेगा और आखिर में अलिफ और नून ऐड हो जाएगा, आन्य ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अल कलम था, एक कलम, अगर हम इसको तस्निया बनाएंगे, ड्यूअल बनाएंगे, तो ये बनेगा अल कलमा, यानी मीम पेश मुँह के बजाय मीम जबर मा और उसके बाद अलिफ और नून जेरनी इसमें ऐड हो जाएगा। अल कलमानी दो कलम, दो पेन, ठीक है। यहाँ पर अल कलमु एक पेन, एक कलम, अल कलमानी दो पेन, दो कलम। इसी तरह अल किताबु वाहिद, इसको अगर आप मुसन्ना बनाएंगे, तस्निया बनाएंगे, तो आप क्या पढ़ेंगे? अल किताबा, बा पे जबर लाएंगे पेश के बजाय, और लास्ट में अलिफ और नून ज़ेरनी ऐड करेंगे, आनी ऐड करेंगे, तो बनेगा ये अल किताबानी दो किताबें। अल किताबु एक किताब, अल किताबानी दो किताबें। इसी तरह अस्साअतु एक घड़ी, अस्साअतानी लास्ट में ता के ऊपर जबर, उसके बाद अलिफ और नून ज़ेरनी ऐड किया लास्ट में, तो वाहिद से ये मिलकर, यानी वाहिद से ये निकल कर तस्निया में या मुसन्ना में या ड्यूअल में ये दाखिल हो जाता है। अस्साअतानी दो घड़ियां, दो वॉच, टू वॉच, ठीक है। तो इस तरह आपने बहुत आसान से समझ लिया कि अरबी के हिसाब से अदद की जो किस्में हैं, या तो वो वाहिद है या फिर मुसन्ना, जिसको हम तस्निया भी कहते हैं। और मुसन्ना की मिसालें आपके सामने हैं, और मिसालें हैं अर्रजुलानी, अर्रजुलु एक मर्द, अर्रजुलानी दो मर्द, अल इमराअतु एक औरत, अल इमराअतानी दो औरतें। बहुत आसान, आखिर में पेश को हटा के जबर देना है, ठीक है, यानी वाहिद के आखिर में पेश को हटा के आखिर में जबर देना है, और उसके बाद अलिफ और नून ज़ेनी ऐड करना है। इससे वाहिद निकलकर हमारे पास तस्निया बन जाता है, सिंगुलर से इसम निकलकर हमारे पास ड्यूअल में चला जाता है। अल वलदु एक लड़का, अल वलदानी दो लड़के, अल बिन्तु एक लड़की, अल बिन्तानी दो लड़कियां, मुशरिकतु या मुशरिकु एक मुशरिक, शिरक करने वाला, मुशरिकानी दो मुशरिक, अस्साजिदु एक सजदा करने वाला, अस्साजिदानी दो सजदे करने वाले। यानी ये अदद के हिसाब से हम यहाँ पर सिंगुलर को ड्यूअल में या वाहिद को तस्निया में चेंज कर रहे हैं, ताकि आपकी जुबान पर ये बार बार आ जाए, इसीलिए यहाँ पर हमने कुछ मिसालें दी है। अन नबी यू एक नबी, एक मैसेंजर, एक पैगंबर,
अन्नबियानी। देखिए बहुत आसान है, आखिर में आपको जो पेश यहाँ पर देखते हैं आप वाहिद के आखिर में, उस पेश को हटा के जबर करना है, उसके साथ अलिफ और नून ज़ेरनी ऐड करना है, तो हमारे पास वाहिद निकल कर ये मुसन्ना या तस्निया ड्यूअल में चेंज हो जाता है। अस्साहिरु एक जादूगर, अस्साहिरानी दो जादूगर। ठीक है, इसी तरह हमारे पास है अज़्ज़ौजतु या अज़्ज़ौजु। यहाँ पर यानी आप पार्टनर की बात करते हैं, यानी आप हस्बैंड या जिसको हम कहते हैं वाइफ, अज़्ज़ौजु अज़्ज़ौजानी। इसी तरह आइनु आँख, आँख के बारे में है आइनानी दो आँख, कुरान मजीद में इसका तज़किरा भी आया है। इसी तरह आप देखेंगे बुरहानु एक, यानी बुरहान कहते हैं निशानी को, बुरहानानी दो निशानियां, ये भी कुरान में इस्तेमाल हुआ है। अल मुस्लिमतु एक मुसलमान खातून, अल मुस्लिमतानी दो मुसलमान खवातीन। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि अदद के हिसाब से वाहिद, उसके बाद तस्निया। अब हम डायरेक्टली एक हदीस मुबारक के ऊपर आते हैं, इससे आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि आप हम अरबिक सीख रहे हैं। तीसरे ही लेक्चर में आप ये जो तस्निया की मिसाल हदीस से देखेंगे कि कहाँ ये हदीस मेंशन हुई है, और आप इसका तर्जुमा खुद अच्छी तरह से जान सकते हैं। सही बुखारी की हदीस मुबारक है नंबर 7563, और सही मुस्लिम की हदीस है नंबर 2694। अन अबी हुरैरा, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, क़ाला क़ाला नबिय्यु, उन्होंने कहा कि मैंने सुना, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलिमतानी। देखिए एक कलिमा होता तो होता कलिमतु, मगर यहाँ पर है कलिमतानी। क्या मतलब? दो कलिमे ऐसे हैं, दो अल्फाज ऐसे हैं, हबीबतानी जो बड़े महबूब है, बहुत पसंदीदा है, इलर रहमानी अल्लाह तबारक व ताला के, यानी अल्लाह तबारक व ताला की सिफत जाहिर हुई है रहमान, यानी रहमान के करीब, अल्लाह ताला के करीब। कलिमतानी यानी दो कलमे हैं, हबीबतानी जो बड़े महबूब है, इलर रहमानी अल्लाह तबारक व ताला यानी रहमान के नजदीक। खफीफतानी, खफीफतुन जिसको हम कहते हैं बहुत आसान, ठीक है, बहुत आसान। खफीफतानी दोनों कलमे जो है बहुत आसान है, बहुत हल्के हैं। अलल लिसानी जुबान के लिए, यानी उनको पढ़ना बहुत आसान है, जुबान पे पढ़ना वो बहुत ही सहल है, बहुत ही आसान है। सकीलतानी, सकीलतुन कहते हैं बहुत वजनी, सकीलतानी दोनों कलमे जिनका तज़किरा है, दोनों अल्फाज जिनका तज़किरा है, सकीलतानी, सकीलतुन एक, सकीलतानी दो, दोनों कलमे जो है वो बहुत वजनी है। सकीलतुन यानी वजनी, सकीलतानी दोनों जो कलमे हैं वो वजनी है। फिल मीज़ानी तराजू पर, दोनों कलमे वजनी है तराजू पर, क्योंकि क़यामत के दिन तराजू लगाई जाएगी जिसमें हमारे नामे अमाल में गुनाह और नेकियों का, यानी जो हमारे नेकियां हैं और हमारे गुनाह हैं उनको तोला जाएगा। मगर जब ये कलमे उस तराजू पे तोले जाएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सकीलतानी फिल मीज़ानी, दोनों कलमे बहुत ही वजनी होंगे, उनका वजन काफी ज्यादा होगा। वो दो कलमे कौन से हैं? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। कौन से दो कलमे? पहला कलमा है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, पाक है अल्लाह, व बिहम्दिही और तमाम तारीफें उसके लिए हैं। सुब्हानल्लाहि पाक है अल्लाह ताला, अल अज़ीम जो बहुत अजीम है। ये दो कलिमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाए, जिनके बारे में आपने फरमाया ये दोनों कलमे जो है ये बहुत महबूब है अल्लाह तबारक व ताला को। दोनों कलमे पढ़ने के लिए जुबान पर बहुत ही आसान है। खफीफतानी अलल लिसानी, सकीलतानी और बहुत ही वजनी है। फिल मीज़ानी यानी मीज़ान पर, तराजू पर। और वो दो कलमे क्या है? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये दोनों आप कलिमात याद भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान है।
اور اپنی زبان یعنی زبان پہ ان کلمات کو آپ ورد بھی کر سکتے ہیں۔ بخاری مسلم کی صحیح متفق علی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو کلموں کے بارے میں یہ بہت ہی محبوب ہے اللہ رب العالمین کے دربار میں، حالانکہ لسان پر یعنی زبان کے لیے بہت ہی آسان ہے ادا کرنا، مگر جب ان کا وزن کیا جائے گا میزان پر قیامت کے دن یہ بہت ہی وزنی کلمے ہوں گے۔ تو ہماری زبان یعنی زد عام ہونی چاہیے، تر ہونی چاہیے ہماری زبان ان دو کلمات کے لیے، خصوصاً سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو ایک تو آپ نے حدیث سن لی، حدیث میں ان دو کلموں کے بارے میں سنا، مگر میرا مقصد اس حدیث کے ذریعے آپ کو یہ جو مثنیٰ ہے یا تثنیہ ہے اس کی مثالیں آپ کو دینا کہ دیکھیں کیسے استعمال ہوتا ہے۔ جب بھی آپ دیکھیں گے حدیث میں، قرآن میں یا عربی گرامر میں جب بھی اسم استعمال ہوتا ہے ڈیول مطلب یعنی دو استعمال ہوتے ہیں، تو وہ کیسے استعمال ہوتے ہیں؟ آخر میں اس کا جو پیش ہے وہ زبر میں تبدیل ہوتا ہے، پلس اس کے بعد الف اور نون زیری ایڈ ہو جاتا ہے، جیسا کہ یہاں پر کلمتن تھا، کلمتن تھا یا کلمتو تھا، یہ بن گیا کلمہ تانی، تو کے بجائے تا، الف اور نون اس کے ساتھ جڑ گیا۔ تو اس طرح ہمارے پاس کلیئر ہو گیا کہ اسم جو ہے یہ عدد کے حساب سے واحد اور تثنیہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اب تیسری قسم جو ہے عدد کے حساب سے اس اسم کی، وہ ہے جمع۔ جمع کا مطلب ہوتا ہے پلورل، جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں پلورل ہوتا ہے، یعنی ایسا اسم جو دو سے زیادہ ہو، یعنی ایک کو کہیں گے واحد، عربی میں دو کو کہیں گے تثنیہ، دو سے زیادہ جتنے بھی اسماء آپ نمبر میں دیکھیں گے عربک میں ان کو ہم کہتے ہیں جمع یا پلورل۔ جمع کی عربی میں دو قسمیں ہیں، پہلی قسم ہے جمع مکسر، دوسری قسم ہے جمع سالم۔ اب اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، مکسر کہتے ہیں کوئی بھی چیز جو بروکن ہو، جو ٹوٹی ہوئی ہو، اور جمع مکسر کا مطلب ہوتا ہے بروکن پلورل، یعنی مکسر کا لفظی معنی ہوتا ہے ٹوٹا ہوا، جبکہ جمع سالم کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ، یعنی وداؤٹ اینی یعنی بریکیج، کوئی بھی اس میں کوئی ٹوٹائی نہیں ہے، کوئی ٹوٹا نہیں ہے، وہ برابر سالم ہے، اسی لیے اس کو جمع سالم کہتے ہیں۔ اب یہ جمع مکسر ہے کیا؟ جمع مکسر اس جمع کو کہتے ہیں، یعنی بروکن پلورل اس پلورل کو کہیں گے جس میں جو واحد کے الفاظ ہے وہ کہیں نہ کہیں بریک ڈاؤن ہوئے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک اسم ہے رجلن، رجلن کہتے ہیں ایک آدمی کو، ایک واحد رجلن۔ اب اگر آپ اس رجلن کو جمع بنائیں گے، آپ دیکھیں کیا بن گیا، ایک تو را اپنی جگہ ہے، جیم کے بعد الف داخل ہو گیا بیچ میں، تو یہ جو اس جمع کے واحد میں جو تین الفاظ تھے ان کے بیچ میں کچھ اضافہ ہو گیا، یہ الف کا اضافہ ہو گیا، اور وہ اپنے مطلب تینوں کے تینوں حروف آپس میں ایک ساتھ نہیں رہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں جمع مکسر۔ تو رجلن اس کا جمع ہے رجالن، رجالن، را اپنی جگہ، جیم اپنی جگہ، اس کے بعد لام ہونا چاہیے، مگر لام سے پہلے الف ہے، تو اس نے اس اسم کے جو واحد ہے اس کو بیچ میں توڑ دیا، کسی دوسرے لفظ کے شمولیت سے وہ اسم کے جو تین حروف ہے وہ ٹوٹ گئے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں جمع مکسر۔ ایک اور مثال ہے کتاب واحد، جبکہ اس کا جمع ہے کتبن، کتبن۔ اب اس میں بھی آپ دیکھیں یہ جو تین بلکہ چار الفاظ تھے ہمارے اس واحد میں، کیف، تا، الف اور با، جب یہ جمع بن گیا تو کیف، تا اور با یعنی الف بیچ میں ٹوٹ گیا، تو ایسے جمع کو کہتے ہیں جمع مکسر۔ جمع مکسر یاد رکھیے اس کی جو کوئی علامت نہیں ہے، کوئی پہچان نہیں ہے، اس کو آپ ایسے ہی یاد رکھیں گے، مثالوں کے ذریعے بہت ساری چیزیں آپ خود بھی یاد رکھیں گے، اور قرآن مجید اور عربی گرامر جب آپ پڑھیں گے تو آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، جمع مکسر کے بھی اقسام ہیں، قسمیں ہیں۔
ایک ہے جمع مکسر عاقل، وہ جمع مکسر جو عاقل کے لیے استعمال ہوا ہے۔ عاقل عربی میں صرف 3 ہے، یاد رکھیے گا، عربی میں عاقل اسما صرف 3 ہے۔ عربی میں عاقل صرف 3 اسما کو کہہ سکتے ہیں، یا تو انسان عاقل ہے عربی میں، یا تو فرشتے عاقل ہے، یا پھر جنات عاقل ہے۔ انسان، فرشتے اور جنات عربی میں ان کو عاقل اسما کہتے ہیں، اور باقی انسان، فرشتے اور جنات کے علاوہ جتنے بھی اسما، کتنے بھی حیوانات ہمارے اسم میں ہیں، ان کو ہم غیر عاقل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر یہ جمع مکسر عاقل میں آ گیا تو اس کو ہم جمع مکسر عاقل کہتے ہیں، اور اگر یہ جمع مکسر غیر عاقل میں، جیسا کہ یہاں کتاب میں آ گیا، کتابن سے کتبن بن گیا، تو اس کو ہم جمع مکسر غیر عاقل کہتے ہیں۔ یہ آگے ہمیں پتہ چلے گا۔ ابھی تک ہم نے یہ جانا کہ جمع جو ہے، جمع کہتے ہیں 2 سے زیادہ۔ ہمارے پاس اسما کی قسم عربی گرامر میں اس کو جمع کہتے ہیں۔ جمع کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے جمع مکسر۔ جمع مکسر کہتے ہیں بروکن پلورل۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ اس پلورل کا جو سنگولر ہے، اس کے تینوں الفاظ برقرار نہیں رہتے ایک ساتھ۔ جب بھی ہم اس کو پلورل بناتے ہیں، جیسا کہ رجل رجال بن جاتا ہے، کتاب کتب بن جاتا ہے، اسی لیے اس کو ہم کہتے ہیں جمع مکسر، بروکن پلورل، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیے گا یہ۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جمع مکسر میں 2 قسمیں ہیں، جمع مکسر عاقل، اور عربی میں عاقل صرف انسان، فرشتے اور جنات ہے، اور دوسرا ہے جمع مکسر غیر عاقل۔ غیر عاقل سے مراد ہے انسان، فرشتوں اور جنات کے علاوہ باقی جتنے بھی ہوں، ان کو ہم غیر عاقل کہتے ہیں۔ اب جمع مکسر کی مثالیں آپ دیکھ لیں تو بہت کلیئر ہو جائے گا۔ دیکھیں، رسول ہوتا ہے ایک پیغمبر، مگر جب ہم اس کو جمع بنائیں گے تو بنے گا الرسول۔ الرسول ایک پیغمبر، الرسول ایک سے زائد، یعنی 2 سے زائد، جس کو ہم جمع کہہ سکتے ہیں، بہت سارے رسول، ٹھیک ہے؟ اسی طرح الانبیاء، النبی ایک نبی واحد کے لیے، الانبیاء ایک سے 2 سے زیادہ نبی، یعنی بہت سارے نبی۔ الفقیر، الفقیر ایک فقیر، ایک مانگنے والا۔ الفقراء 2 سے زیادہ، یعنی بہت سارے فقیر۔ المسجد ایک مسجد۔ المساجد، اب دیکھیں نا، مسجد میم سین دال اور جیم اور دال، مگر المساجد میں میم سین پھر بیچ میں الف ہے، تو اس نے جو ہمارے پاس واحد میں جو الفاظ تھے ان کو بیچ میں بروک کیا، ان کو بیچ میں توڑ دیا، اسی لیے اس کو جمع مکسر کہتے ہیں۔ المساجد بہت ساری مسجدیں یا 2 سے زیادہ مسجدیں۔ النہر، ٹھیک ہے، نہر، یا سمپل کہیں گے نہرن، نہرن یعنی ایک ریور، نہر۔ انہارن بہت سارے نہریں۔ بابن ایک دروازہ۔ ابواب، سوری، بابن ایک دروازہ، ابوابن بہت سارے دروازے۔ ایک چیز آپ نوٹ کیجئے گا، جب بھی الف لام ابتدا میں لگ گیا، آخر میں تنوین نہیں ہے، مگر جب بھی الف لام نہیں لگا تو آخر میں تنوین ہے۔ میں نے آپ کو یہ پہلے ہی بتایا، اسم کی یعنی اس حساب سے نشانیاں 2 ہے، یا تو الف لام لگا ہوگا تو وہ اسم ہوگا، یا اگر الف لام نہیں تو آخر میں آپ دیکھیں گے اس میں تنوین ہوگی، 2 پیش 2 زبر یا 2 زیر ہوگا۔ اشہرن عربی میں شہرن، شہرن کہتے ہیں مہینے کو۔ اشہرن 2 سے زیادہ مہینے، نے بہت سارے مہینے۔ عبدن ایک بندہ۔ عبادن بہت سارے بندے، 2 سے زیادہ بندے۔ نفسن یا النفس، ٹھیک ہے، النفس ایک نفس، ایک جان۔ الانفس بہت سارے نفوس، بہت سارے جانیں۔ یومن یا الیوم ایک دن۔ الایام 2 سے زیادہ دن، یعنی بہت سارے دن۔ اسی طرح مالن یا المال ایک مال۔ الاموال بہت سارا مال، بہت سارے مال۔ قلبن
एक दिल, कुलूबुन बहुत सारे दिल, दो से ज्यादा दिल। ये जमा यहां पर आप देख रहे हैं, इसको जमा मुकस्सर की मिसाल है, ठीक है। आयुनुन, यहां पर एक और मिसाल है, आयुनुन यानी आइनुन, ये यहां पर दूसरी मिसाल है। एक तो होता है आइनुन, उसका जमा है उयूनुन, ये आयुनुन है, इसके अलग एक मिसाल आ जाती है। इसी तरह अलसिनतुन यानी अलिफ और लाम इसका हिस्सा है, इसीलिए याद रखिएगा अलसिनतुन, ये अलिफ लाम जो है, याद रखिएगा यहाँ पर अलिफ लाम भी लगा हुआ है, आखिर में दो पेश भी है, तो याद रखना चाहिए अलिफ लाम इस इस्म का हिस्सा है। ये वो अलिफ लाम नहीं है जो मैंने ऊपर अल-अंबिया और रसूल में बताया है। तो याद रखिएगा कि ये अलिफ लाम के बाद आखिर में तुन भी आप देखेंगे, ये वो जायद अलिफ लाम नहीं है बल्कि इस्म का हिस्सा है। तो ये कुछ मिसालें आपके सामने है जमा मुकस्सर की। और जमा मुकस्सर उस जमा को कहते हैं जिसमें जो वाहिद है, वाहिद में जितने भी अल्फाज शामिल हुए हैं वो ब्रोक डाउन होके हमारे पास जमा में जब हम उसको लाते हैं तो बीच में इस वाहिद के तरतीब को, अल्फाज की तरतीब को हम तोड़ देते हैं। इसके बरक्स में एक दूसरी जमा की किस्म है जिसको कहते हैं जमा सालिम। जमा सालिम वो जमा है जिसमें वाहिद के जो अल्फाज है वो बरकरार रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, और आखिर में कुछ ऐड हो जाता है। जिस तरह आपने देखा तस्निया में भी लास्ट में ऐड हो जाता है। इसी तरह जमा सालिम में जो जमा हम बनाते हैं वाहिद से, तो वाहिद के जो अल्फाज है वो जूं के तू मौजूद होते हैं, फिर आखिर में कुछ एडिशन हो जाता है जिसकी वजह से वो जमा बन जाता है। चूंकि हमने उस जमा के वाहिद को बीच में हमने ब्रोक नहीं किया, कोई लफ्ज ऐड नहीं किया, डिलीट नहीं किया, इसीलिए इसको हम कहते हैं जमा सालिम। जैसा कि यहाँ डेफिनेशन में लिखा गया है, वो जमा जिसका वाहिद अपनी असली शक्ल में जमा के अंदर सही सालिम मौजूद हो, ऐसे जमा को हम कहते हैं जमा सालिम। अब जमा सालिम या तो मुजक्कर होगा तो हम कहेंगे जमा सालिम मुजक्कर, या फिर हमारे पास जमा सालिम मुअन्नस होगा तो हम कहेंगे जमा सालिम मुअन्नस। और जमा सालिम उमूमन याद रखिएगा इसमें सिफत की होती है, यानी जब भी आप सिफत बयान करते हैं तब उस वक्त जमा सालिम ही होता है यूज, उस वक्त जमा मुकस्सर यूज नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल फासिकुन एक फासिक, फासिकूना, फासिकूना मिसाल है जमा सालिम की। अब उसमें देखिए फासिकुन में फा अलिफ सीन कौफ है, ठीक है, और फासिकूना में भी फा अलिफ सीन कौफ है, फिर वाव और नून जबर ना है। तो इसमें हमने बीच में इस इस्म के वाहिद में कोई तब्दीली नहीं लाई, बल्कि हमने क्या किया, हमने आखिर में वाव साकिन और नून जबर ना लाया, जिसकी वजह से वो जमा बन गया। मिसालें हम आपके सामने देंगे। सबसे पहले हम लेंगे जमा सालिम मुजक्कर की मिसाल। जमा सालिम मुजक्कर यानी जमा सालिम मुजक्कर की अलामत या पहचान ये है कि उसके आखिर में नून जबर ना आता है। जमा सालिम मुजक्कर मिसाल के तौर पर अल मुमिनु एक मुमिन, अल मुमिनून, देखिए वाव साकिन और नून जबर ना आ गया। अल मुमिनु को अल मुमिनूना एक मुमिन, अल मुमिनूना बहुत सारे मुमिन, दो से ज्यादा मुमिन। खालिदू एक रहने वाला, खालिदूना हमेशा रहने वाले बहुत सारे। अल जाहिलू एक जाहिल, अल जाहिलून। आप देखें हम जो वाहिद में जो हमारे पास इस्म के अल्फाज या हरूफ है उनमें हम कोई तब्दीली नहीं लाते, बल्कि आखिर में हम वाव साकिन और नून जबर ना ऐड करते हैं, जिससे ये जमा बन जाता है। चूंकि हमने इसके वाहिद वाले हरूफ में या अल्फ़ाबेट्स में कोई तब्दीली नहीं लाई, इसीलिए हम इसको जमा सालिम कहते हैं। और ये मुजक्कर की मिसालें हैं, तो जमा सालिम मुजक्कर के आखिर में वाव साकिन और नून जबर ना ऐड हो जाता है। मुशरिकु एक मुशरिक, मुशरिकूना बहुत सारे मुशरिकीन, अस्सालिहु एक सालिह, अस्सालिहूना वाव साकिन नून जबर ना बहुत सारे सालिह, बहुत सारे नेक। अल आलिमु एक आलिम, अल आलिमूना, अल आमिलु सॉरी एक अल आमिलु एक आमिल यानी एक अमल करने वाला,
العاملون बहुत सारे अमल करने वाला, खाशिउ डरने वाला एक, खाशिऊन बहुत सारे डरने वाले। इसी तरह आप देखेंगे आखिर में नू वाव साकिन और नून जबरना ऐड हो रहा है, राजिऊन, अल मुफलिहून, ताइबून, असल में ताइबू था एक तौबा करने वाला, ताइबून। तो इस तरह आपको पता चलेगा कि जमा सालिम मुजक्कर जब हम बनाते हैं तो आखिर में हम अल्फाज ये जो हमारे पास वाहिद में रहते हैं वो बरकरार रहते हैं, आखिर में हम वाव साकिन और नून जबरना ऐड कर लेते हैं। दूसरी है हमारे पास मिसाल जमा सालिम मुअन्नस की। जमा सालिम मुअन्नस में भी यानी ये मुअन्नस होता है, अगर आपका कोई वाहिद मुअन्नस हो वो वैसे ही रहता है मगर आखिर में अलिफ और ता ऐड हो जाता है। इंस्टेड ऑफ कि वाव साकिन और नून जबर ना ऐड होता है, जमा सालिम मुअन्नस में अलिफ और ता ऐड हो जाता है। मिसाल के तौर पर मुस्लिमुन, ये यहाँ पर हमारे पास एक मुसलमान मर्द है, अगर हम इसको मुअन्नस बनाएंगे ये बनेगा मुस्लिमातुन, एक मुसलमान औरत, और अगर हम इसको जमा बनाएंगे तो बनेगा मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन के बजाय मुस्लिमातुन, मीम जबर मा, और आखिर में जो दो पेश तू था तुन था ये हट के अलिफ और लंबी ता बन जाएगी आतुन, यानी आतुन मिसाल आएगी आखिर में। मुस्लिमातुन दो से ज्यादा मुसलमान खवातीन। इसी तरह मुस्लिमातुन, मुमिनातुन से मुमिनातुन, अज़्ज़ाकिरतु से अज़्ज़ाकिरातुन, अज़्ज़ाकिरातु सॉरी क्योंकि अलिफ लाम लगा हुआ है, अस्साबिरतु से अस्साबिरातु, अस्साबिरातु, ठीक है। इसी तरह अस्सादिकु से अस्सादिकतु से अस्सादिकातु, यानी जब भी आप कोई भी मुअन्नस देखेंगे आखिर में अलिफ और ता ऐड हो जाएगा, उससे ये जमा सालिम मुअन्नस की मिसालें आपके सामने आएंगी। यानी मोटा मोटी हम ऐसे समझ सकते हैं जमा सालिम मुज़क्कर में ये जो जमा की हालत में हमारे पास वाहिद होता है उसके तमाम अल्फाज ऐसे होते हैं, आखिर में वाव साकिन और नून जबर ना ऐड हो जाता है, जबकि जमा सालिम मुअन्नस में ऐसे ही रहता है, यानी हमारे पास वाहिद की तरह, बट आखिर में अलिफ और ता जबर तापेश तू ऐड हो जाता है, यानी आतु ऐड हो जाता है, और जमा सालिम मुज़क्कर में ऊना ऐड हो जाता है। ठीक है, ये आपके सामने मिसालें आ गई। अब कुछ चीजें आप याद रखिएगा कि अगर हमारे पास वाहिद इसम हो, ठीक है, और हमारे पास दो जमहें भी हो सकती है। कभी कभी ये होता है कि हमारे पास इसम वाहिद है उसकी दो जमा हो सकती है, जो दो जमा मतलब उसकी जमा मुकस्सर भी हो सकती है, उसकी जमा सालिम भी हो सकती है। कुछ ही मिसालें ऐसे हैं कि जिस वाहिद इसम के दो जमा हो सकती हैं, कभी वो जमा मुकस्सर हो सकता है, कभी वो जमा सालिम हो सकता है। कुछ ही मिसालें हैं, जैसे मिसाल के तौर पर नबीयुन है, यानी नबियों की मिसाल, नबीयुन एक नबी, इसकी जमा सालिम नबीयूना हो सकता है, या जमा मुकस्सर इसका अल यानी अंबियाउ हो सकता है। नबीयूना ये भी सही है, अंबियाउ ये भी सही है। नबीयूना जो है नबी की जमा सालिम है, और अंबियाउ इसी नबी की जमा मुकस्सर है। यानी कभी कभी आप देखेंगे वाहिद एक ही होगा मगर उसकी जमा सालिम भी हो सकती है और जमा मुकस्सर भी हो सकती है। एक मिसाल आपके सामने मैंने दे दी, ये ज्यादातर नहीं है मगर कहीं कहीं आप कुरान मजीद में अरबी ग्रामर में देख सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप याद रखिएगा, तीन चीजें। एक ये कि जिस जमा का वाहिद मुजक्कर हो, ठीक है, जिस जमा का वाहिद मुजक्कर हो यानी वो मुजक्कर हो, तो याद रखिएगा उस जमा की जो यानी उसका जो जमा है वो भी मुजक्कर होगा, अगरचे उसके जमा में आखिर में गोल ता ही क्यों ना लिखा हो। हालांकि आपने पिछले लेक्चर में ये सुना कि जब भी हमारे इसम के आखिर में गोल ता लिखा होता है तो वो मुअन्नस की मिसाल है, मगर याद रखिएगा अगर आप देखेंगे किसी इसम का यानी जो वाहिद है वो मुजक्कर है, वो जमा की हालत में भी मुजक्कर ही होगा अगरचे उसके आखिर में दो यानी गोलता लिखा होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वाहिद है मलकुन, मलकुन कहते हैं एक फरिश्ते को, मलक एक यानी फरिश्ता, और जमा उसकी जो है वो है मलाइकतु, मलाइकतु मलकु की जमा है, ठीक है।
मलकुन की जमा है मलाइकतु। अब आप देखें मलकु जो है फरिश्ता जो है वो मर्द है, यानी मुअन्नस की यानी मुज़क्कर के हिसाब से इस्तेमाल हुआ है अरबिक में, मगर जब हम उसको उसका जमा बनाते हैं ये बन जाता है मलाइकतु। आखिर में आप देखेंगे गोल ता लिखा हुआ है, याद रखिएगा। इसकी वजह से मलाइकतु जो है वो मुअन्नस नहीं होगा, वो मुज़क्कर ही रहेगा, क्योंकि उसका जो वाहिद है वो मुज़क्कर ही है। इसी तरह अगर आप देखेंगे जमा का जो वाहिद मुअन्नस है उसका जमा भी मुअन्नस ही होगा। मिसाल के तौर पर हदीकतुन, हदीकतुन कहते हैं बाग को, ठीक है। और अरबी में बाग चूंकि ये वाहिद है और आपने देखा उसके आखिर में गोल ता दुपेश के साथ है, हदीकतुन बाग, अरबी में ये मुअन्नस है। अगर इसका हम जमा बनाते हैं तो बन जाता है हदाइकु। हदाइकु बहुत सारे बाग, मगर आपने आखिर में देखा कि गोलता नहीं है, तो आप ये ना समझिएगा कि क्योंकि गोलता नहीं है तो ये मुज़क्कर होगा। इसलिए मुज़क्कर नहीं होगा क्योंकि इसका जो वाहिद है वो मुअन्नस है, तो इसका जो मुज़क्कर यानी जमा जो है वो भी मुअन्नस ही होगा, अगर आखिर में हमारे पास मुअन्नस की मिसाल नहीं। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये याद रखना कि हम जो जिन्स की बात करेंगे ये इससे नहीं करेंगे कि आखिर में क्या होगा। हम अगर बात करते हैं जिन्स की जमा की सूरत में तो वो वाहिद से कंसिडर होगा, वाहिद में वो जिन्स मुज़क्कर है या मुअन्नस, उसी हिसाब से वो मुज़क्कर या मुअन्नस रेस्पेक्टिवली उसके जमा में भी होगा। इसी तरह आप याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि जब भी हम बात करते हैं आखिर लफ्ज में तो नून ज़ेर नी इस्तेमाल होता है जब भी हम तस्निया बनाते हैं। मिसाल के तौर पर कलमुन को बनाएंगे तस्निया तो कलमानी, आखिर में नून ज़ेर नी आएगा। और नून ज़बर ना आता है जमा सालिम मुज़क्कर हम बनाते हैं, जैसे अल आलिमु बनेगा अल आलिमूना, नून ज़बर ना। और जब हम जमा सालिम मुअन्नस बनाते हैं तो आखिर में आतुन इस्तेमाल होता है या आतु इस्तेमाल होता है, जैसा कि यहाँ पर आपने देखा। ये जो आखिरी इंपॉर्टेंट बात है ये आपको फायदा देगा जब भी आप अपने नोट्स बनाएंगे और आने वाले क्लासेस में। तो इस तरह हमने आज इंपॉर्टेंट टॉपिक को ऐड किया जिसमें हम ये जाना कि इसम जो है अदद के हिसाब से या तो वाहिद होगा या फिर तस्निया होगा या जमा होगा। जमा में वो जमा सालिम भी हो सकता है, जमा मुकस्सर भी हो सकता है। इसी तरह आज हमारा लेक्चर एंड हुआ। अगर कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं अगले लेक्चर की इब्तिदा में। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए। अभी कुछ दिन के टाइम के बाद मैं इस वीडियो को आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगा ताकि अगर आपको रिपीट करना हो तो आप रिपीट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।